आइटम नंबर 14 माननीय श्री PC मोहन जी, माननीय श्री भास्कर मगरे जी, हाँ जी आप बोलिए। भास्कर मगरे जी आप बोलिए, माइक प्लीज। Respected sir, I rise to lay final action taken statements Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2025-26 as listed against my name at serial number 14 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 15 माननीय श्रीमती जून मालिया जी। Sir, I rise to lay 392nd report on enabling inclusive, digital and sustainable bus transport, policy, regulation and public-private partnership for next-gen mobility in Hindi and English of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 15 ए माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी। महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 16 माननीय श्री SP सिम्स बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 16 पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की तीसरी एवं 7वीं रिपोर्ट में अंतर्निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति जो वक्तव्य में दर्शाई गई है सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 17 माननीय श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 17 पर उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2026-27 पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 18 माननीय श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी। Respected Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a statement pertaining to Ministry of Heavy Industries sanctioned against my name at serial number 18 in the revised list of business for today, the 11th August 2026. Thank you, sir. कृपया आप अपनी अपनी सीट पे बिचारिए। आप अपनी अपने सीट में बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। 377 आइटम नंबर 20 केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक का अंक बने। प्रश्न यह है कि खंड 1
अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी, आप यह प्रस्ताव करें कि विधेयक का पारित किया जाए। महोदय, मैं आधा मिनट के लिए आपका समय चाहता हूँ। 15वीं केरल विधानसभा के 14 जून 2024 को अपने 11वें सत्र के दौरान संकल्प पारित किया था तथा केंद्र से अपील की थी कि वह संविधान परिच्छेद 3 के अनुसार केरल राज्य के नाम को केरलम संबोधित करने के लिए तत्काल उठाए। महोदय, केरल सरकार द्वारा दिया गया कारण यह है कि राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिनांक 24/2/2026 की बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत केरल राज्य विधानमंडल को भेजने हेतु राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महोदय, हमको लगता है सर कि इस शोर शराबे में कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का जब आप यहाँ प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका शायद समर्थन नहीं किया है। उसको स्पष्ट कराइए शायद, तो यह कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है। ऐसे मैं निवेदन करता हूँ सदन से कि सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। प्रश्न यह है कि विधेयक का पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ।